रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ससुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार की पहल अब रंग लाने लगी है। भारत सरकार की पहल पर कई छात्र अब यूक्रेन से भारत वापस आ गए हैं, जिसमें भी आगरा की एक छात्रा भी यूक्रेन में फंसी थी, जो अब भारत सरकार के सहयोग से अपने घर पहुंच गई। अपने घर पहुंचने के बाद में उसने खुशी का इजहार करते हुए मीडिया को जानकारी दी, तो वहीं पर घर वालों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। वहाँ पे काफ़ी समस्या है, मतलब ये बॉर्डर क्रॉस करने में काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी भी हम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, रुकने की जगह नहीं थी। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उन्होंने इंडियंस को बाद में बैन कर दिया कि नहीं अभी तुम नहीं आ सकते अगले दिन। फिर बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे बच्चे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किलें हो रही हैं वहाँ पे। अब तो माइनस टेम्परेचर भी माइनस में जा चुका है। खाने पीने क्या दिक्कत आ रही है? अब वो ट्रेन में क्या क्या दिक्कत आ रही है? प्लेन में तो खाने पीने का ठीक था। प्लेन में जब वहाँ से आए थे टिकट के लिए, टिकट में आपको कैसे टिकट में वहाँ पे कितनी देर हुई थी? वहाँ पे देर लग रही है क्योंकि शेल्टर में रुक रहे हैं। वहाँ से बच्चे जाके शेल्टर में रुक रहे हैं, बच्चे वहाँ पे जाके शेल्टर में रुक रहे हैं और फिर शेल्टर में 1-2 दिन हो जा रहे हैं। अगर एयरपोर्ट तक जा रहे हो आप तो ठीक है, वरना वहीं पे शेल्टर में ही पड़े हुए हैं, खाना खा रहे हैं वहीं पे, बस वहीं रुके हुए हैं बच्चे भी। आपको 2018 में गए थे, आपको कितने साल हो गए? क्या शेष रह गया आपका? क्या जी मुझे अभी 2018 में गया था मैं, और मुझे 4 साल हो चुके हैं। मैं 4th ईयर में हूँ क्या कर और रहे हो वहाँ से? मैं MBBS कर रहा हूँ वहाँ से, और अभी मेरे 2 साल बचे हुए हैं। किस तरह की देखो, क्या जाओगे वापस आप? अगर सब सही रहेगा तो वापस जाने का देखेंगे, जाना पड़ेगा। आपके जो फादर हैं, मम्मी, कितना इन्हें कष्ट झेला? आप जो दिक्कतें आई थी काफ़ी सब काफ़ी परेशान थे। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे बाकी के जो कलीग्स हैं, सब परेशान तो थे। और लोगों के परिवार वालों से क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सब बस धैर्य रखिए, सब आ जाएंगे धीरे धीरे। सरकार हमारी कर रही है मदद, और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी इवैक्यूएशन करिए, क्योंकि वहाँ पे हालत बहुत ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे। तो बस जी, आप जिसमें कॉलेज में पढ़ने आ रहे थे उसमें कैसे, आपको कैसे पता पड़ा? आप बेसमेंट में रुके थे एकदम? मैं बंकर में, जब जैसे कि ये बोला गया था हमें, जैसे कि सायरन बजेगा, वहाँ पे सायरन बजते हैं, अगर सायरन बजता है तो आपको भागकर बंकर में जाना है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल के नीचे बंकर था, तो मैं फ्लैट में रुकता हूँ, लेकिन हम लोगों को जैसे बोला गया था कि जैसे आपके आसपास कोई बंकर हो आपको भागकर उसमें जाना है, तो हम अपने हॉस्टल चले जाते थे, हॉस्टल के नीचे। और भी लोग होंगे आपके साथ? कितने लोग थे? जी काफ़ी सारे लोग थे हॉस्टल में, काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, और जो इंडियंस हैं, नाइजीरियन हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे हैं, सब भागकर बंकर में जाते थे अगर सायरन बजता था तो। जिस फ्लाइट में आए थे उसमें कितने लोग थे? बच्चे थे। उस फ्लाइट में 209 के आसपास कुछ लोग थे, 200 ऊपर थे। दिल्ली कितने बजे आए थे आप? दिल्ली हम आए हैं कल 1-2 बजे के करीब आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आगरा आपको? जी फिर मैं आगरा आ गया था, तो उसमें मुझे टाइम लगा। कितना उत्साह दिख रहा है अपने माँ बाप से अपने मिलने के बाद? पिताजी जी। यहाँ घर पे आ गए, कितना आपको उत्साह लग रहा है? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ आ गया। सब बहुत खुश है, सब ठीक है। यूक्रेन से लेकर के भारत तक पहुंचने के अपने सफर को मीडिया के सामने साझा करते हुए छात्र ऋषभ यादव ने बताया कि किस प्रकार से उन्हें क्या निर्देश वहां दिए गए थे, और जब अलर्ट होता था तो वो किस प्रकार से बंकर में जाकर के छुप जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने साथी छात्रों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में भी विस्तार से मीडिया के सामने जानकारी दी। तो वहीं पर उनके घर वालों ने बच्चे के घर पहुँचने पर खुशी का इजहार किया। खुशी है, सरकार से क्या गुजारा लगाना सरकार से हमें बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे को वहाँ से लेके आए, और मैं बाकी बच्चों के लिए भी सरकार से गुजारिश करूंगी कि बाकी बच्चों को भी। जब आपको पता पड़ा तो क्या थोड़ा सा दिक्कत आने लगी? जी सर, बिल्कुल दिक्कत आई थी। हमें 24 घंटे बच्चे का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो हमें दिक्कत हो रही थी कि बच्चे से क्या बात है, क्यों नहीं बात हो पा रही है। कोई आगरा में कोई लोकल अधिकारी आया आपके? जी सर आए थे। कौन कौन आया था? नायब तहसीलदार आए थे, और उनके साथी जो भी हैं बाकी के वो भी आए थे, और हमारे यहाँ पार्षद जी हैं वो भी आए थे, क्षेत्रीय लेखपाल जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया था कि आपका बच्चा आएगा और बहुत जल्दी। अब आ गया तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनके परिवार वालों का भी बहुत बड़ा धैर्य है, जो कि अपने बच्चे को इस तरह की मुसीबत में फंसने के बाद भारत सरकार से उन्होंने अपील की कि हमारी मदद की जाए, और भारत सरकार ने उनकी मदद की,
और आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हम अपने बीच में अपने एक छोटे भाई को स्वस्थ देख रहे हैं यहाँ। इसमें बहुत बड़ा धैर्य की बात है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। और भी बच्चे फंसे उनसे उनकी आपके हमारे माध्यम से क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर इन्होंने भी बताया कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि इनकी जो फ्लाइट थी 9 बजे की फ्लाइट थी शाम की, लेकिन वो फ्लाइट लेट होते होते रात के 2 बजे वो फ्लाइट हुई। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो भारतीय बच्चे वहाँ फंसे हुए, भारतीय लोग फंसे हुए, उनकी तत्काल मदद की जाए, क्योंकि परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है वहाँ की। ठीक।